हिसार के गंगवा गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दमकल विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दमकल विभाग के अधिकारी महावीर प्रसाद ने छात्र छात्राओं को फायर विभाग की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सबसे पहले क्या है, आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, जहां पर भी ईंधन, ताप और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात पर आग लगना संभव हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, त्रिभुज की कितनी भुजा होती हैं? 3। अगर उसमें से हम एक भुजा को हटा देंगे और त्रिभुज कहलाएगी। इसी प्रकार आग का सिस्टम है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अगर हम इसमें से एक चीज को हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी। आग हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्त कब है? सुबह से शाम तक जो हमें खाना बनाने की जो प्रक्रिया करते हैं वो आग पर ही निर्भर है, इसलिए हमारी वो दोस्त है। और दुश्मन कब हो जाती है? एक छोटी सी लौ के कारण, एक भीषण अग्निकांड हो जाता है, तब हमारी ये दुश्मन हो जाती है। हमारे देश के अंदर हर वर्ष 20,000 से ज्यादा अग्निकांड होते हैं, लेकिन क्या होता है, जानकारी की कमी और न जानकारी होने की वजह से यह आंकड़े और बढ़ जाते हैं। इसलिए जो आज का जो सेमिनार है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फायर विभाग हिसार की ओर से आयोजित कार्यशाला में दमकल की गाड़ी से किस प्रकार से आग पर काबू पाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को विद्यार्थियों के सामने प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत किया गया। किसी प्रकार का डर नहीं होता, हम इसको चला सकते हैं, लेकिन इसकी विधि का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आप वहां से उठा करके लाओगे, इसको ये देखोगे ये खाली है या भरा हुआ है। सबसे पहले ये देखना है। अगर ये भरा हुआ है तो इसके जो गेज लगा होगा ना तो ग्रीन पर मिलेगा। सबसे पहले ये देखो, अगर मान लो ये भरा हुआ है ग्रीन पर मिलेगा और ये खाली है तो रेड पर मिलेगा। ये आपको मॉल में, इंडस्ट्री एरिया में, स्कूल में, बस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर सब जगह मिलेंगे, ठीक है ना। आप एक छोटी सी लौ के कारण एक भीषण अग्निकांड हो जाता है, अगर आपको प्रॉपर ज्ञान है तो आप रोक सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? ABC, फायर, स्टोर्ड प्रेशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ये होता है मल्टीपर्पज। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर होता है इसके अंदर। और जो दूसरा है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हम उसको बिजली की आग पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनके प्रॉपर के बारे में ज्ञान है तो ये क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, पूछे भी लेंगे। अगर हम इंडस्ट्री एरिया में आप कहीं भी हो तो आप कहीं नहीं दिखा भाई ये तो आग बढ़ती हो जा रही है, अगर आपको इसके बारे में ज्ञान है तो आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके, धन्यवाद। हिसार से दमकल विभाग के अधिकारी महावीर प्रसाद ने मंच से बोलते हुए आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार रूप से छात्र छात्राओं के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जरा सी सूझबूझ और दी गई सटीक जानकारी के माध्यम से किसी भी प्रकार की आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का भूकंप है या आग से आप धुएं के अंदर फंस जाते हो, आपने कैसे निकलना है वो बातें मैं आपको आज सारी बिल्कुल ध्यान से। आपके मन में किसी भी प्रकार का फायर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आज जरूर पूछ लेना मेरे से। आग क्या है? मैंने आपको बताया, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, जहां पर भी एक निश्चित अनुपात पर आग लगना संभव हो जाता है। आग को वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार के भागों में बांटा है। क्लास A फायर की आग होती है जनरल फायर। क्या होता है? आग जो मैं ये जो फायर टेंडर आपके पास सामने किया आ रहा है, इसको मैं तेल की आग कैसे बुझाते हैं, बिजली की आग कैसे बुझाते हैं और धातु की आग कैसे बुझाते हैं, साधन आग कैसे बुझाते हैं, जितनी भी आगे 5 प्रकार की है वो हम आपको आज अच्छी तरह से बताएंगे। क्लास B फायर की आग होती है ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग। देखो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अत्यधिक की आग होती है
इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पॉइंट डालकर आग बुझाते हैं, लेकिन पानी के साथ क्या होता है, एक फोम मिला जाता है, केमिकल AFFF, इसके साथ मिला करके हम इसको ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग पर हम कंट्रोल करते हैं। क्लास C फायर की आग होती है LPG की आग। देखो हर घर के अंदर LPG की आग, आजकल जो सिलेंडर होते हैं ना, कई बार क्या करते हैं माता बहने, एक ही सिलेंडर, खाली सिलेंडर है वो भी रसोई के अंदर रख दिया, भरा हुआ तो चले रहा है, और फ्रीज भी कई बार करते हैं अंदर रख देते हैं रसोई घर के अंदर। फ्रीज के अंदर कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, और ये होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर मान लो दोनों गैस लीकेज होती है ना, एक जैसे बम फटता है ना, बम ब्लास्ट होता है, ऐसे फटता है कई बार, ये बात गलत हो जाती है। मैं एक छोटा उदाहरण ध्यान से पूर्वक सुनना, ये एक गांव के अंदर एक गाड़ी मांग ली जाती है, उस गांव के अंदर एक गाड़ी मांग ली जाती है, क्या था, एक साल का बच्चा और जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों उस गांव की तरफ से गुजर रहे थे, तो गाड़ी इंटरलॉक होगी और एकदम अचानक आग लगी। सारे गांव के जो लोग थे उस पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, भाई इसको हम डंडे से या इसके शीशे फोड़ दें, या कोई कंकड़ डाल दें, या रेत डाल दें, या बाल्टी पानी से बुझा दें। नहीं, सिर्फ क्या था, उसके अंदर भी ये सोचा भाई इसके अंदर LPG गैस है और ये हमारे को नुकसान कर सकती है, दूर से देखते गए। हमारी टीम वहां पर 27 मिनट के अंदर पहुंचती है, लेकिन जब हमारी टीम पहुंचती है तो क्या होता है पता आपको, जो बच्चा था अपनी माँ की गोद में सिर्फ हड्डी, और जो लड़का ड्राइविंग कर रहा था सिर्फ वो ऐसे करा बैठा हुआ था, तो तीनों की तीनों वहां पर उस गाड़ी के अंदर डेड हो गई। ये बातें अगर आप मौके पर हो, जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ न कुछ जरूर करोगे। क्यों? अगर आपको जानकारी है, आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाने में सक्षम रहोगे। तो उसने क्या किया, हम वहां हमारी टीम पहुंचती है तो हमने टीम से पूछा, हमें पूछा भाई आपने क्या किया, इसके अंदर LPG सिलेंडर था इसलिए हमने इसके नजदीक नहीं गए, ये फट जाता तो हमारे को ही मार देता। अगर मान लो LPG सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, वो इतना जल्दी नहीं फटता। अगर मान लो भाई देखो ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मान लो इसके शीशे फोड़ भी देते, थोड़े शीशे तोड़ देते, ये इनके मतलब जो गैस हो जाती है ना उनके अंदर कई बार, तो इनकी जो गैस खिड़की खुल जाती है, इनको आप आसानी से बचा सकते हैं। एक LPG का सिलेंडर इतना हादसा हो जाता है, कई बार कई ऐसे हादसे हुए हैं LPG सिलेंडर के, कई गाँव में हम गाँव में गए हैं, तो क्या हुआ, एक LPG सिलेंडर मांग लग जाती है, तो उसने क्या किया, अपना सिलेंडर उठाकर दूसरे मकान में डाल दिया। तो नुकसान किसी का, नुकसान तो अपना ही होगा, नुकसान उसका नहीं तो उसका होगा। अगर आपको प्रॉपर उसके बारे में ज्ञान है तो आप क्या करोगे, उसी टाइम उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और कंट्रोल कर भी दोगे। कई बार आपने देखा भी है, एक LPG सिलेंडर मांग ली जाती है तो क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है उससे आग का, होता नहीं होता है, उस आग को आप एक उंगली के द्वारा भी बुझा सकते हो। अगर मान लो ये भी नहीं होता तो उसे क्या है, एक सूती कपड़ा लो, वो गीला करो, ये नहीं छोटा हो। कई बार जो फ्लेम है आपके कपड़ों में आग लग जाती है, ये ना करो, गीली कपड़ा करो और उसको जोर से उसके ऊपर ढक दो, उसकी ऑक्सीजन बंद कर दो, वो आग एकदम कंट्रोल हो जाएगी। कई बार क्या होता है, LPG गैस सिलेंडर घर के अंदर लीकेज हो जाता है, आप कहीं बाहर से आए, आपके घर के अंदर सारे LPG गैस से लीकेज हो रही है और आपने उसको एकदम कोई बल्ब चस रहा है या नहीं चसा हुआ है, उसको बिजली के जो बैंड स्विच होते हैं उनको ऑन या ऑफ कर दिया, तब भी एक भयंकर अग्निकांड हो जाता है। क्यों? जो लीकेज जो गैस है वो सारे घर के अंदर होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेंटिलेशन करो, खिड़की दरवाजे खोलो उसकी। क्यों? जो गैस बाहर निकल लगी। अगर आप ये सोचो कि भाई अंधेरा हो रहा है तो मैं बिजली के जो उसको ऑन करके देख लूं, तो क्या होगा, एकदम बम धमाका होगा। तो उसके अंदर भी एक स्पार्किंग होती है कि नहीं होती है? तो उसके अंदर स्पार्किंग होने से एक बड़ा, एक जैसे बम फटता है ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें आप भी शामिल हो जाओगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। रसोई घर के अंदर कभी भी कोई मंदिर किसी प्रकार का न बनाए। कई बार माता बहनें रसोई घर के अंदर मंदिर बना देती हैं और शाम को गैस से चूल्हा को उसको ऑफ भी नहीं करती, वो हल्की हल्की जो गैस होती है वो रिसीव हो जाती है, और जैसे कि कोई भी आपने कोई जैसे चला दिया रेगुलेटर के साथ चूल्हा को और वो एकदम ब्लास्ट हो जाती है। उसमें कई जानी गई है, कई गाँवों में भी और शहरों में भी ऐसा कई हादसे हुए हैं। तो इसलिए जो आज का जो सेमिनार रखा हुआ है आपको इसीलिए रखा हुआ है, ये छोटा
हमने अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान हम कैसे बचा सकते हैं, आग से कैसे बच सकते हैं, यही बातें हैं। ये एक थी क्लास सी फायर की आग। क्लास डी फायर क्या होती है, मेटल की फायर आग होती है, धातु की आग होती है। अगर किसी भी प्रकार की धातु में की आग पर आप सीधा डायरेक्ट पॉइंट डालोगे, क्या होगा, जो उसके जो छर्रे हैं आपके चेहरे पाएंगे और वो आपको भारी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए धातु की आग पर कभी भी पानी नहीं डालें, उस पर क्या होता है, रेत डालें या डीसी की ड्राई केमिकल पाउडर के जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं वे डालें। ये इसे धातु की आग पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास ई फायर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फायर। देखो हम बिजली को कभी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं भाई इसके अंदर लाइट गई हुई है। कई बार क्या होता है, बिजली की आग लगी, कोई मीटर में आग लगी, अगर आप उस पर डायरेक्ट पॉइंट डालते रहोगे, क्या होगा, जो करंट है, जो बिजली का जो करंट है, क्या होगा, वो पानी के साथ साथ आपको नुकसान कर सकता है। कभी बार अगर इमरजेंसी के अंदर आपने बिजली की लाइट पर पानी डालना ही पड़ जाए तो डॉक्टर ने उसमें दूर से है ना ऐसे डालें और हटा लें हाथ। बिजली की जो आग होती है, तब तक वो बिजली की आग होती है जब तक उसके अंदर करंट है। अगर आपने ये पता चल जाए भाई ये इसके पीछे लाइट कट ऑफ हो गई है, वो साधन आग में कन्वर्ट हो जाती है, आप उस पर डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं, उस पर आप कूलिंग मेथड के द्वारा आप बुझा सकते हैं। ये थी 5 प्रकार की आग। अब क्या होता है, इन 5 प्रकार की आग बुझाने के लिए हमारे को 3 प्रकार के मतलब प्रयोग में आग को हम कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको बताया ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में से एक चीज को हटा देंगे तो क्या आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार हम कूलिंग मेथड की क्या आग होती है, ठंडा करके आग बुझाना, पानी का छिड़काव करके आग बुझाना, ये होता है कूलिंग मेथड। स्टारवेशन मेथड होता है आग को भूखा मारना, यानी कि क्या है, उसके टुकड़े कर दो, वो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। और समुद्री मेथड होता है आग को ढक करके आग बुझाना। ये इसके ये 3 मेथड है कि कितनी बड़ी आग लग रही हो, वो 3 मेथड के कारण ही आग को हम कंट्रोल करते हैं। अब देखो आग लगी, एक आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और वहां पर एक तीसरी मंजिल में आग लगी, वहां उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, धुआं ही धुआं हो गया, और आप वहां से कैसे निकलोगे? अगर आपको प्रॉपर ज्ञान है तो आप उस धुआं से निकलोगे और किसी कम से 10 मरीजों को वहां से बाहर निकाल लाओगे। अगर कोई आपका साथी बेहोश हो जाता है तो आपको वो धुएं के अंदर अगर आप भागोगे तो क्या होगा, कहीं रास्ता खुला हो जाता है तो क्या होता है, आप भी गिर जाओगे नहीं गिर जाओगे। सबसे पहले क्या हुआ है, अगर आप धुएं के अंदर फंस गए तो जमीन से लेट जाएं। क्यों? जमीन से धुआं थोड़ा ऊंचा उठता है। अगर क्रोलिंग के साथ साथ धुएं से अपनी जो नाक को जमीन से रेंगते हुए आप बाहर आ सकते हो, जीने से या रैंप से। अगर आपका कोई साथी धुएं के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है और आपको उसे निकालना है तो क्या है, आप अपने चेहरे पर रुमाल बांधे और उसके जो आते हैं दोनों हाथ पर रुमाल बांध करके अपना सिर उसमें डाल करके क्रोलिंग के साथ साथ उसको जीने में या रैंप के द्वारा बाहर निकाल सकते हो। ये घटना एक बार मैं आपको बताता हूं। मैं आदमपुर गया हुआ था और प्रोफेसरों का सेमिनार था, तो वे हॉस्पिटल में चले गए तो अपने परिवार समेत, तो इसी प्रकार वे धुएं के अंदर फंस गए। तो धुएं के अंदर फंस के जो बातें मैं आपको ये बता रहा हूं उसका तुरंत ध्यान में आई, भाई ये धुएं के अंदर फंस गए। और तो उन्होंने आए थे फायर ब्रिगेड के अधिकारी, उन्होंने बताया था जमीन पर लेट जाए। तो अपने परिवार को और अपने बच्चों को, बेटा तुम जमीन पर लेट जाओ, और दूसरों मरीजों को बोले आप भी जमीन पर लेट जाओ जी, और मेरे पीछे पीछे ने आ जाओ। तो उन्होंने कम से कम भी 12 आदमियों की जान बचाई। उस वार्ड के अंदर जितने बच्चे थे ना उन्होंने बाहर निकाल दिए सारे। इसी प्रकार मैं बच्चों को आज भी बता रहा हूं, अगर बिल्डिंग के अंदर आप हॉस्पिटल में गए हुए हो, कहीं भी आओ, गाड़ी के अंदर फंस जाते हो, तो आपने प्रॉपर ज्ञान है तो आप अपने अपने साथ साथ कम से कम दूसरों की जान भी बचाने में सक्षम हो जाते हो। आप देहात के बच्चे हो, कई बार क्या होता है आपको खेत खलिहान में काम करना पड़ता है। कोई भी आपका भाई है, माता पिता है, टूल चला दिया तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, और वो बंद उसको ठीक करने के लिए अंदर चला जाता है। अगर आप अंदर चला जाता है उसकी आवाज नहीं आ रही,
तो आपने सोचा भाई भाई है अंदर गए थे, नीचे गए थे टूल ठीक करने के लिए, आवाज नहीं आई। तो आपको प्रॉपर ज्ञान है तो क्या होता है, कुएं के अंदर मोनोकार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। क्यों हो जाती है, वो कुआं काफी टाइम से बंद पड़ा था, उसके अंदर पत्ते गिर जाते हैं, तो वो ठीक करने के लिए ये क्या होता है, जो ये कई बार जो गैसें होती है ना, ये आदमी को बोलते बोलते ही बेहोश कर देती है और आदमी को पता भी नहीं चलता भैया मतलब यहाँ पर इसके अंदर गैस है। तो दूसरा आया तो दूसरा बेहोश हो गया, तीसरा आया तीसरा बेहोश हो गया। तो वहां पर कम से कम 6 हो ना, 6 के 6 बेहोश हो गए। तो जैसे मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूं उसी प्रकार एक बच्चा था, तो उस बच्चे ने सोचा भाई इसके अंदर तो गैस है, वो भी जाने लग गया, वो गीला रुमाल करके बांधने लगा जाने लग गया। लेकिन क्या था, वो गैस ज्यादा ऊपर आ गई, जो उसके हाथ पैर की सतह निकलने लगे तो वो वापिस ऊपर आ गया। उसने सबसे पहले क्या किया, उस कुएं के अंदर गैस को चेक किया। गैस को हम कैसे चेक करते हैं, जहरीली गैस को ऐसे चेक तो नहीं कर सकते नाक के द्वारा। तो अगर मान लो किसी प्रकार को, कई बार क्या होती है कुएं के अंदर जहरीली गैस भी होती है, जैसे लालटेन से हम देखते हैं तो उसके अंदर आग भी लग जाती है। अगर आप खेत के खलिहान के अंदर हो और गैस सेकनी है, सबसे पहले क्या कहे, एक हरी टहनी का वृक्ष तोड़ो और उसको रस्से के सहारे उसको नीचे लटकाओ। अगर उसके अंदर गैस है तो उसके जो पत्ते हैं सारे बुझ जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखियो। अगर उसके अंदर गैस है तो पत्ते सारे बुझ जाएंगे। तो ये समझ लेना भाई ये गैस काफी दूर तक गई हुई है और इसके अंदर हम न जाएं। अगर आप जाओगे तो क्या होगा, आपको आप भी डेड हो सकते हो। अगर मान लो आपने इमरजेंसी में जाना भी पड़ जाए, थोड़ा पानी का छिड़काव करके, आप रस्सा बांध करके, ठीक है ना, रस्सा गीला रुमाल करके। अगर कई बार क्या होता है, आप बोलोगे जहरीली गैस में फंस जाओगे ना, तो बोलोगे ना जैसे आपकी आवाज नहीं आएगी। आप जो ऊपर जो आपको रस्सा बांधे हुआ उसको पकड़ा रही हो या किसी को बांध रखा आपने, तो इस वक्त आइए कह देना अगर मैं मुसीबत में हूं तो मैं रस्सा जोर से हिला दूंगा ही, जैसे जोर से हिलाऊंगा तो आप मेरे को बाहर निकालेंगे। अचार की फैक्ट्री उदाहरण है, कई बार डबवाली कांड होगा बच्चों के, पता सुना ना आपने, वहां पर कितनी जाने चली गई थी। अचार की जो फैक्ट्री थी उसमें कितनी जाने चली गई थी, एक सर्वे लापरवाही के कारण थी। सुना ना अपने अचार की जो फैक्ट्री थी यहाँ पर है, उसमें 3 भाइयों की मौत हो गई थी। तो क्या था पता है आपको, तो बेसमेंट के अंदर अचार बना रहे थे वो, और वे 2-3 ट्रक आम भी गुजरात से लिया करके बेसमेंट के अंदर उन्होंने बिछा दी। तो जल्दी अचार बनाने के चक्कर में तो वे मसाले के जो मसाला डाल रहे थे, वो जैसे ही उन्होंने मसाला डाला तो क्या होगा, उसके अंदर मीथेन गैस मतलब कई प्रकार की गैस होती है ना, वो गैस उत्पन्न होगी। वो डालते डालते बेहोश हो गए। उसके जो दूसरे भाई थे वो आवाज लगा के वो भी जाने लगे, वो भी बेहोश हो गए। और तीसरे थे वो भी चले गए, वो भी बेहोश हो गए। उन्हें फिर किसी ने प्रशासनिक को टेलीफोन किया तो हमारी गाड़ी मौके पहुंची। सर्फ क्या था, सर्फ रास्ता उसका एक ही रास्ता था, कोई वेंटिलेशन का रास्ता नहीं था भाई, मतलब बाहर की गैस निकल जाए। तो इसलिए वहां पर 3 मौतें चली होगी। तो हमने वहां पर उसको BA सेट लगा करके, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है हमारे पास, हमने उनको बाहर निकाल करके उनको हॉस्पिटल में एज ए डेड। देखो ये है ना जानकारी। अगर आपको प्रॉपर जानकारी है, अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसको, अगर आपको प्रॉपर ज्ञान है तो आप अपने साथ जान की रक्षा करके दूसरों की जान बचाने में भी सक्षम हो जाते हो। ये कुछ आज जो टॉपिक है मेरे कुछ समझ में आई, सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? तो ये थी आज की जो फायर की है, हमने कैसे बचना है और कैसे बचाना है। LPG की आग का आज सबसे ज्यादा चल रहा है, उसमें बहुत ही आग लग जाती है। LPG की आग, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगर कोई भी किसी प्रकार की, मैं आपको दोबारा फिर बताना चाहता हूँ जो LPG की आग के बारे में, जो सफेद सिलेंडर होते हैं ना आपके, उसके अंदर भी 8 से 10% गैस रहती है। अगर मान ले उसके ऊपर कैप नहीं लगाई हो, अगर दूसरे सिलेंडर में आग लग जाती है तो वो भी जैसे ब्लास्ट कर सकता है। एक सिलेंडर फटता है ना तो कम से कम भी 3-4 मंजिल से ऊपर निकल जाता है दीवार फाड़ करके। बताओ, देख लो, इतना एक सिलेंडर का इतना मतलब खतरा हो जाता है। कई बार क्या होता है, आप देहात के बच्चे हो, आप खेत में कार्य कर रहे हो,
आपके माता पिता ने गेहूं का सीजन चल रहा था तो जो लाइन थी जा रही थी 11,000 वोल्टेज की तार की, उसके नीचे लाइन डाल दिया। अगर आपको प्रॉपर ज्ञान है आप कह भी सकते हो पापा वहां से इधर डालो, क्यों? उसके अंदर स्पार्किंग होने की वजह से नीचे आग लग सकती है।